डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन किया था। आज हम करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बच्चे, बेसिकली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व होगा पर एनर्जी कंजर्व नहीं होती। ये मैंने उस दिन भी आपको बताया जब हमने टाइप्स ऑफ कोलिजन किया था। उसमें मैंने बताया था कि इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता है पर एनर्जी कंजर्व नहीं होती। ठीक है, अब देखो ये चीज़ है, इसमें दो बॉडीज़ हैं। एक बॉडी का मास m1 है, वो u1 वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, दूसरी बॉडी का मास m2 है, वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, चल रही है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज़ ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। ये बात है जब कोलिजन नहीं हुआ था, बिफोर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर दैट बच्चे देखो, जब कोलिजन हो गया, आफ्टर कोलिजन बॉडी का मास सेम है, पर जब वो कोलाइड कर गई आपस में, तो एक बॉडी जो है, फर्स्ट बॉडी जो है वो v1 वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गई और सेकंड बॉडी जो है वो v2 वेलोसिटी से चलना शुरू हो गई। हमें नहीं पता आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटीज़ क्या थी, तो हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे? v1 एंड v2 सेम एज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसमें भी हमें v1 v2 फाइंड आउट करना। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि इन इलास्टिक कोलिजन में एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से एक चीज़ तो निकल जाएगी, एक पैरामीटर, पर सेकंड पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें सेकंड इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी कोई। ठीक है, तो फर्स्ट तो बन गई, ये देखो मैंने यही लिखा है, वी नो इन इलास्टिक कोलिजन ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट नॉट एनर्जी। इन वन डायमेंशन टू पैरामीटर्स आर अननोन। वन डायमेंशन इन इलास्टिक कोलिजन में टू पैरामीटर्स आर अननोन, दैट इज v1 एंड v2, दैट इज इक्वल टू अननोन मैंने लिखा हुआ है। सो टू इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड, दो इक्वेशन चाहिए, बट देयर इज ओनली सिंगल इक्वेशन। हमारे पास तो एक इक्वेशन बनेगी, बट देयर इज ओनली सिंगल इक्वेशन फॉर्म्ड बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बन जाएगी, क्यों? क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, वहाँ से हम एक इक्वेशन तो बना लेंगे। सेकंड के लिए क्या करेंगे देखते हैं आगे। ठीक है, तो हमने मोमेंटम की इक्वेशन बनाई। मोमेंटम वही मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे बिफोर कोलिजन दो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ का मास बिफोर कोलिजन। ठीक है, मोमेंटम ऐड हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी है, m1 इंटू u1। पहली वेलोसिटी का मास, बॉडी का मास m1, वेलोसिटी कितनी से मूव कर रही है? u1। सो m1 u1 प्लस m2 सेकंड बॉडी का मास है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? u2, वो u2 वेलोसिटी से मूव करी। m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1। ठीक है, मास इज m1, वेलोसिटी कितने से मूव करी? v1, m2 मास v2 वेलोसिटी से, m2 v2, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बच्चे हम यहाँ पे कॉफिशिएंट यूज़ करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वो क्या होता है, उसको ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। वो क्या होता है? रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कितनी वेलोसिटी से दो बॉडीज सेपरेट हुई थी टू द कितनी वेलोसिटी से वो दोनों बॉडीज आपस में अप्रोच की थी। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, सो दैट इज v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। हेयर u1 फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा है बिफोर कोलिजन। फर्स्ट बॉडी जो है वो ज़्यादा तेज मूव कर रही है वेलोसिटी से एज कंपेयर टू द सेकेंड, सो दैट इज इक्वल टू u1 माइनस u2। हेयर v2 इज़ ग्रेटर देन v1। जब यहाँ पे कोलिजन हो गया तो यहाँ पे
V2 क्या है, दैट इज़ ग्रेटर देन V1। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कितनी वेलोसिटी से दो बॉडीज आपस में सेपरेट हुई थी टू द उनकी अप्रोच की वेलोसिटी कितनी, दैट इज़ V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, E इंटू U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे इससे आगे हमारा जो पॉइंट है, दैट इज नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 फॉर V2, V1 एंड V2। फ्रॉम इक्वेशन 2 V2 क्या आ जाएगा, V1 प्लस U1 माइनस U2। ये V2 की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 है ना। V2 की जगह पे क्या लिख देंगे, V1 प्लस U1 माइनस U2। बच्चे इसको सॉल्व नहीं करना, मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट ये रिलेशन आपने याद करने हैं। V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू E, ठीक है, अदरवाइज यहाँ से निकल भी जाएगा, अपॉन M1 प्लस M2 इधर चला जाएगा। सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, ठीक है। M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस M2 U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2, यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है। ये V1 आ गया। ये V1 की वैल्यू आपने किस में पुट करनी है, इस इक्वेशन में, ठीक है। सेकंड में V2 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, प्लस U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज़ द जो हमने दो अननोन पैरामीटर्स फाइंड आउट करने थे कि कितनी वेलोसिटी से बॉडीज़ जो हैं आफ्टर कोलिजन उनकी दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी कितनी थी। सो दिस इज़ V1 एंड V2, ठीक है। अब बच्चे इसमें स्पेशल केस आते हैं, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि जब कोलिजन इलास्टिक है, अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, जिसको हम E से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस। 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोलिजन इलास्टिक है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होगी, 1। जब परफेक्टली इनइलास्टिक है, जब बॉडीज़ आपस में एक दूसरे से स्टिक कर जाती हैं, स्टिक टुगेदर, एक दूसरे के बीच में घुस जाती हैं, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। बट इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू है 0 लेस देन E लेस देन 1, 1 से कम और 0 से ज़्यादा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। व्हेन कोलिजन इज इनइलास्टिक, जब कोलिजन इलास्टिक है तो E क्या आ जाएगा आपका, 1, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक है तो E क्या आएगा, 0। इनइलास्टिक है तो उसकी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, लेस देन 1, 1 से कम होगी, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। बच्चे हम ना इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन वाला ही करेंगे, 2 डायमेंशंस नहीं हम अभी करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कल इसके जो है न्यूमेरिकल्स थोड़े से मतलब क्वेश्चंस ही हैं, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। तो हम कल उसके बारे में